अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। अब तो आपके मुल्क में एक बहुत बड़ा जो मसला बना हुआ था कुछ दिनों से कि वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन आएगा जो आने वाले इलेक्शन हैंडल करेगा, इलेक्शन करवाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्या वो इमरान खान जैसे फितने का मुकाबला कर सकेगा? मेरे ख्याल में कुछ आसानियां पैदा हो गई हैं, बल्कि इमरान खान को निगरान वज़ीर आज़म के आने से कुछ दिन पहले से गिरफ्तार करना भी मेरे ख्याल में इस गेम का एक हिस्सा था कि अगर नया निगरान वज़ीर आज़म आएगा तो इमरान खान क्या-क्या हरकतें करेगा। ये सब कुछ और बहुत सारी चीज़ें जो अब यूथ ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इन पर बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे मौज़ू हैं बात करने के लिए, लेकिन आप लोगों से जो गुज़ारिश है, वो हमेशा जो आप लोगों से गुज़ारिश की जाती है, वो सिर्फ़ इतनी है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही भी लोग अपलोड हो, आप तक वो न्यूज़ पहुँचे, खबर पहुँचे, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आए कि संदीला साहब वालों चंगी खबर ਤੁਹਾਡੇ वास्ते आ गई है। और उसके साथ लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में ये जो जो हमारा ये जो वी लोग होता है इसको जरूर शेयर किया करें। चलते हैं अभी जो मौजूदा आपकी सूरत हाल है उसकी तरफ। निगरान वजीर आजम के आने के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत बुरी होगी, ये कहा जा रहा है बहुत सारे सोशल मीडिया के उन पेजेस से जो इमरान खान के हक पे चलते हैं। कोई कह रहा है कि नून लीग जेल में चली गई है, नून लीग फारग हो गई है, तो कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हकायक से सब मुंह मोड़ कर बैठे हुए हैं। इक़्तिदार में हमेशा ऐसा ही होता है, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं और जो होता है वो नज़र नहीं आता। ये मेरे ख़्याल में वज़ीर-ए-आज़म साहब जो अभी हलफ़ उठाएँगे शायद 14 अगस्त को, वो भी किसी को नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो भी मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। दो मुख्तलिफ चीजें आपके सामने रखूंगा। निगरान हुकूमत नून लीग के लिए कैसे मुस्बत साबित हुई, निगरान वज़ीर आज़म की मंजी कैसे ठुकेगी। पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। एक बात जो आप लोगों को जहन में रख लेनी है वो है कि नवाज शरीफ की वापसी अपने भाई के दौरे हुकूमत में शायद किसी मसलहत के तहत नहीं हुई। और ये भी वाज़ेह पैगाम है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक ग्रुप किसी सूरत नहीं चाहता कि मुल्क तरक्की करे। नवाज शरीफ वापस आए, शायद उन्हें नदामत भी है कि हमने गलत सजाएं दी हैं, और अगर नवाज शरीफ ने वापस आकर रजू किया तो सजाएं माफ करनी पड़ जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर वो वापस आते हैं तो जाहिर है वो नवाज शरीफ साहब अदालत में जाएंगे, और अदालत वालों को तो पता है कि उन्होंने जो हरकत की हुई है तो वो दोबारा फिर किस मुंह से नवाज शरीफ का सामना करेंगे। तो वो उससे पहले अपना एक ऐसा इंप्रेशन बना के रखना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो वापस ही वो ना आए। फिर इन जजों के अंदर इंतहा दर्जे का तअस्सुब भी पाया जाता है, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और जिसमें वो नवाज शरीफ के खिलाफ गेम ना डालें। वो आप मुख्तलिफ औकात मुख्तलिफ जगहों पे देख सकते हैं। अब जैसे ही हुकूमत खत्म हुई, जजी इस्लाहात बिल उड़ाकर पार्लियामेंट पर हमला कर दिया गया। फिर एहसन इकबाल साहब के खिलाफ 15 अगस्त को तौहीन अदालत का केस लगा दिया, जो कि एक बहुत पुराना केस है, ये कल की बात नहीं है, आप खुद अंदाजा करें। और आने वाले दिनों में शायद ये वाले लोग अगले जो 1 महीना रहता है इसमें कोशिश करें कि मुस्लिम लीग नून के 10, 15, 20 लोगों को तौहीन अदालत या फिर पार्लियामेंट में या फिर जो इलेक्शन वाला जो हुक्म नहीं माना उसमें राणा सनाउल्लाह समेत वज़ीर आज़म शहबाज कई लोगों को नाअहल कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इनका काम ही ये है, ये जो भी मुल्क दुश्मनी के लिए कदम उठाया जाता है उसमें ये जज जो है वो बिल्कुल सामने से टकावे करके आगे बैठे होते हैं। अच्छा जी, रही सही कसर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत का केस फिक्स करके पूरी कर दी है। यूं महसूस हो रहा है जैसे हम ख्याल ग्रुप तो हुकूमत के जाने का इंतजार कर रहा था। अहम खबर यह है कि मियां नवाज साहब वापस आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये आगे जाकर बताता हूं। इससे पहले ये सुनते जाएं कि नवाज शरीफ वापसी से कबल धमाका करना चाहते हैं, इन जजों को पूरा बेनकाब करना चाहते हैं जो साजिश का हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब सबूतों की आखिरी किस्त जारी करना चाहते हैं, जिससे साबित होगा कि अदलिया के चंद गंदे किरदार, जिनमें साकिब साहब सरगना था, उन्होंने साजिश करके सजा दी और ये नवाज शरीफ की बेगुनाही में कोई शक नहीं रहेगा। ये भी आने वाले दिनों में आप लोग सुनने जा रहे हैं। अब देखेंगे वो सबूत वीडियो की शक्ल में होंगे, ऑडियो की शक्ल में होंगे या फिर दस्तावेजात की शक्ल में होंगे। बहरहाल मियाँ साहब पूरी तैयारी करके बैठे हैं और मियाँ साहब इंतहाई धमाके के साथ एंट्री होगी। जैसे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते वैसी एंट्री होगी मियाँ साहब की। जैसे ही निगरान हुकूमत आई, निगरान वज़ीर-ए-आज़म आए, खबर आ गई। जावेद चौधरी साहब ने दावा करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की टिकटें बुक हो चुकी हैं। वो 15 सितंबर को जहाज में बैठेंगे और 16 सितंबर को पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे। ये जावेद चौधरी साहब की खबर है। यानी जिस दिन बंदयाल का आखिरी दिन होगा, बंदयाल का सूरज गुरूब हो रहा होगा, मियां नवाज साहब की वापसी हो रही है। इसके साथ ये पैगाम दोबारा चला जाएगा कि ये जितने भी सरकारी ओहदे होते हैं, इनकी मुद्दत खत्म हो जाती है, लेकिन सियासतदान की
मुद्दत खत्म नहीं होती, वो जब दिल करे वापस आते हैं और आकर सियासत करते हैं। मियां नवाज साहब वही अवामी लीडर हैं, इसलिए वापस आ रहे हैं। तारीख ने साबित कर दिया, तमाम साजिशी गुम हो गए, मगर नवाज शरीफ आज भी उफक पर आ रहे हैं। हमारे बाखबर दोस्त हसन यूब साहब ने बताया, दावा किया कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, भरपूर ताकत के साथ आएंगे, कोई इनको जेल में नहीं डाल सकता, वो कानून का सामना करेंगे। इसके बाद सियासी अमल जारी रखेंगे। और फिर ये भी बता दिया कि इमरान खान 8 महीने तक जेल से नहीं निकल सकता, सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जहां तक नवाज शरीफ की बात है, तो वो एक बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ठीक ठाक ताकत के साथ वापस आएंगे और भरपूर ताकत के साथ वापस आएंगे। अवामी ताकत भी उनके साथ होगी और अस्करी ताकत तो मेरे ख्याल में वैसे भी उनको इंतजार कर रही है कि वो वापस तशरीफ लाएं और मुल्क को दुरुस्त सिमत की तरफ डालें, इसकी डायरेक्शन ठीक करें, जो कि बहुत ज्यादा इमरान खान से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इस दफा, जब मैं पहले भी दावे कर चुका हूं, बता रहा हूं कि इस दफा जब वापस तशरीफ लाएंगे, उनका ऐसा शानदार इस्तकबाल होगा, लोग अमाम खमीनी वाला और बेनजीर साहबा जो 2 दफा तशरीफ लाई हैं, वो किस्से कहानियां बन जाएंगी। लोग अपने बच्चों को बताएंगे कि किस तरह नवाज साहब वापस आए थे। तो पूरे का पूरा लाहौर किसी जगह पे ना खड़ा होने की जगह थी, ना बैठने की जगह थी, या पूरा पाकिस्तान ही लाहौर में आ गया था। एयरपोर्ट जाती उमरा के दरमियान में कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां इंसानों का समंदर नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब जब लाहौर एयरपोर्ट पर पैर रखेंगे, उससे पहले ही शायद 2 दिन के लिए तमाम सड़कें बंद हो जाएंगी, क्योंकि हर तरफ आपको इंसानों के सर ही नजर आएंगे। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं और ये आने वाले दिनों में होने वाला है। अच्छा जी, पीटीआई ने निगरान वजीर आजम काकड़ का नाम अनाउंस होते ही बहुत टीसी करने की कोशिश की, लेकिन हालात कुछ और हैं और काकड़ साहब इमरान खान का इलाज करने आए हैं। ये इनके ये इनके आने के साथ ही पता चलेगा। पैमरा ने पीटीआई के तमाम इश्तहारियों का टीवी पर आना बंद कर दिया है। तमाम टीवी चैनल को नोटिस दे दिया गया है कि भगोड़े, जिनमें हमाद अजहर, फरह हबीब, अली नवाज एवान, साबर शाकर, मोईद पीरज़ादा समेत 11 से जायद ऐसे लोग जो बाहर बैठकर हुकूमत के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उन पर टीवी जो है वो बैन कर दिया गया। मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन इकदाम है, ये होना चाहिए। बताया गया है कि इश्तिहारी हैं, इनका टीवी पर आना बंद है, और ये भी खबर है इन तमाम इश्तिहारियों के रेड वारंट भी जारी हो चुके हैं। ये तो काकड़ साहब का पहला झटका है, दूसरा झटका अभी मिलना है, बल्कि कई झटके मिले हैं। उन्होंने 9 मई पर पीटीआई को असल टफ टाइम देना है। काकड़ साहब ने 9 मई के बाद पीटीआई को कह दिया था कि अब मरसिये पढ़ने का टाइम शुरू हो गया है, यानी अब पीटीआई नोखा ख्वानी करेगी। क्लिप आप लोगों ने सुना है, उसमें उन्होंने क्या कहा है। अब कोई शक नहीं रह गया कि काकड़ साहब इमरान खान या पीटीआई को लचक देंगे। रही बात नून लीग को क्या मिला, तो मैं बताता चलूं कि चंद माह बाद, यानी बजट के बाद, काकड़ साहब की मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से मुलाकातें हो चुकी हैं। काकड़ साहब निगरान वज़ीर बनना ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ जानते थे, इसके अलावा और कोई नहीं जानता था। ये मेरे ख्याल में सब आपके सामने था, आप लोगों ने देखा कि जिस तवातर से। और फिर मैं अपने पिछले वीलॉग में ये बात बता चुका हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब, जो कहा जाता है कि सब पर भारी हैं, पाकिस्तानी सियासत के सुल्तान हैं, हेरा फेरे करने में, इधर से उधर करने में पाकिस्तानी सियासतदानों का उनके हाथ, बाएं हाथ का खेल है। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि बाप पार्टी को अपने साथ मिला लें। उनकी कुछ बातें भी चल रही थी, लेकिन बाप पार्टी के जो तासरात मिल रहे थे, जो चीजें मिल रही थी, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब से मिलना, जैसे कि मरियम नवाज से मिलना, वाजिया इशारे थे कि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या इत्तेहाद करना चाहते हैं, या फिर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनना चाहते हैं, जम होना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म के नीचे ही अपनी सियासत करने चाहते हैं। ये सब हो रहा था, तो इससे हमें लग ये रहा था कि अगली आने वाली जो हुकूमत है वो नवाज शरीफ साहब की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर दानिश ने एक बात और कही कि काकड़ साहब उनके प्रोग्राम में आए थे, और उनके साथ जब उनकी बात हो रही थी, ऑफलाइन बात हो रही थी, क्योंकि ये वो हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे बताने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा था कि मेरे नाम के साथ किसी भी सियासी जमात का नाम ना लिखें। उन्होंने कहा क्यों, क्या वजह है, आने वाले दिनों में क्या आप किसी जमात में जाना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी आने वाले दिनों में मैं मुस्लिम लीग नून में जाना चाहता हूं, या मुस्लिम लीग नून में जा रहा हूं। ये काकड़ साहब ने कहा था। तो अगर उनका मतलब वो कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून में जाना चाह रहे हैं या मुस्लिम लीग नून में जाना चाहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि यूथियों के लिए इससे बुरी खबर और कोई नहीं हो सकती कि काकड़ साहब जो है वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के ही रुकन है, लेकिन शायद वजीर आजम की ये जिम्मेदारियां निभाने के बाद वो बाकायदा तो फिर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हो, मुस्लिम लीग नून में अहम किरदार अदा करें, और वो पढ़े लिखे इंसान है। और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून में आने से बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून मजबूत होगी, तगड़ी होगी, और साथ में ऐसे पढ़े लिखे इंसान का जमात में आना हमेशा जमात के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी बिल्कुल किसी भी फख्र से कम नहीं होगा। दोस्तों, मियाँ साहब आ रहे हैं और इमरान खान साहब जेल में जा रहे हैं,
اور بندیال صاحب ہمیشہ کے لیے پتہ نہیں کن بند گند یا گلیوں کی تاریخوں میں گم ہونے والے ہیں۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، لیکن جانے سے پہلے ایک تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک ضرور کریں، واٹس ایپ گروپوں میں اس کو شیئر کریں، اور دوسرا یہ بتا دیں، ذرا سوال کا جواب دے دیں کہ کاکڑ صاحب کن کے وزیر اعظم ہیں؟ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پی ایم ایل این کے وزیر اعظم ہیں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہے؟ بلکہ یہ بتا دیں کہ کاکڑ صاحب جو ہیں آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دینے والے ہیں یا ٹف ٹائم نہیں دینے والے؟ آپ کے سوال کا، آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ دوستو۔